निज तत्व को जानने की दृष्टि से निज तत्व अर्थात मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 731 दिन हो गए। तारीख 7 नवंबर सन 2023, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। निज तत्व निज तत्व, निज मतलब होता है स्वयं का, अर्थात स्वयं। तत्व माने पदार्थ, स्वयं का पदार्थ, अर्थात स्वयं मैं कौन सा पदार्थ हूं। किस पदार्थ से मैं बना हुआ हूं। निज पदार्थ तक जाने के लिए जो व्यवधान है वो सबसे पहले है आपका शरीर, शरीर से उत्पन्न क्रियाएं और शरीर में ही जो पार्ट्स हैं, इंद्रियां, उनके अपने विषय, अपने भोग। और मन की गति, कल्पना, इच्छा, वासना। जब तक इन सभी चीजों को आप स्वयं अपने बस में नहीं करेंगे तब तक यही बाधाएं आपको अपने तक जाने नहीं देंगी। तो स्वयं जो आत्म तत्व है वही निज तत्व है। आत्म शब्द का अर्थ ही होता है स्व, निज, मैं स्वयं कौन हूं। तो आत्म और स्वरूप, आत्म और स्वरूप। तो आत्मा स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, आत्मा स्थिति
आत्म तत्व स्वरूप स्थित, स्वरूपस्थ नहीं, स्वरूपस्थ स्वरूप स्थिति और निज स्थिति, ये तीनों बातें एक ही हैं, खाली शब्द अलग अलग। कल आज सुबह मैंने जो बताया था, बहुत सारी चीजें बता दिया था, और सभी में से एक ही को अपने को लेना है, जिस पर आपको फोकस करना है। तो इतने समय जो मैं चर्चा कर रहा हूं वह निज तत्व। तो निज तत्व तक जाने के लिए जो बीच में पांचों तत्वों के अपने व्यवधान मेरे सामने उत्पन्न हो रहे हैं, इन व्यवधानों को जब तक हम स्वयं चेतना में रहकर दूर नहीं करेंगे, तब तक स्वयं तक जाने में यही बाधा पैदा करते हैं। तो स्वयं के स्थिति तक, यानी निज स्थिति तक जाने में जो व्यवधान उत्पन्न हो, उसे दूर कैसे करेंगे? प्रश्न है कि दूर कैसे करेंगे। तो यहां विवेक करने की जरूरत है। शब्द स्वयं प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि किस शब्द का प्रयोग किस समय मैं कर रहा हूं। तो निज तत्व तक जाने के लिए, अर्थात स्वयं को जानने के लिए विवेक शक्ति का प्रयोग करना है। तो विवेक शक्ति है क्या? दो वस्तुएं आपस में मिली हैं, अलग अलग करना। आंख ने देखा, रूप बन गया, क्योंकि सामने जो कुछ आंख खुला, दृश्य सामने है, वो दृश्य आप अंदर ले लिए, वही रूप हो गया। अब ये आंख से देखा हुआ दृश्य जो मन बन गया, इसी मन को अपने ही जीवन से हटाना है, रहना वही है। देखना भी आंख से है, लेकिन देखते हुए भी अनदेखा दृष्टि से रहना है। सुनते हुए भी जिस शब्द को आप सुन रहे हैं, उन्हीं जो बोल रहा है, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए भी शब्द को ग्रहण करते समय किस शब्द को सार्थक रूप में लेना है, किस शब्द को निरर्थक रूप में लेना है, किस शब्द को एंटरटेनमेंट में लेना है, यानी हंसी मजाक में लेना है, और किस शब्द में गंभीरता लेनी है, जिस पर कार्य करना है। तो स्वयं में स्वयं की स्थिति तभी बनती है, चंचल मन पहले तो एकाग्र हो, स्थिर हो, और शांत की स्थिति पहले मन की बन जाए। और मन जब तक मैं ना चाहूं कोई चीज याद ना करे, यानी स्मरण ना करे, ख्याल ना करे, मैं स्वयं जब तक ना चाहूं, लगातार 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, अर्थात 24 घंटे तक आप अपने मन की स्थिति को पहले स्थिर कर लीजिए। एकाग्र, स्थिर और शांत स्थिति में बना रहे, और अंदर भीतर से चेतना भी रहे। चेतना विहीन नहीं होने की जरूरत है, चेतना में रह के इस कार्य को करने की जरूरत है। यानी मैं जान रहा हूं कि मेरा मन किसी बात को ख्याल नहीं कर रहा है, किसी भी बात को, किसी भी बात का मतलब किसी भी तरह का हो। हमारे शरीर में खुद ही चींटी काट रही है, मच्छर काट रहे हैं, फिर भी हिलना नहीं है, आंख खोलना नहीं है, हाथ चलना नहीं चाहिए। जब इस तरह की स्थिति बनेगी, तब जाकर के धीरे धीरे अपने तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है, मजबूत होता है। क्योंकि जब तक हमारे मन की गति
हमारे अपने ही बस में नहीं होगी, क्योंकि इसी मन के द्वारा ही पुनः हमें लौटकर अपनी तरफ जाना है। यही मन आपको अपने तक ले जाएगा, लेकिन जब ये आपके बस में रहेगा तब। इस बात को समझने के लिए हम आप सभी लोगों से प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं कि आप श्वास को मत देखिए, आंख बंद करिए, पलथी मार के बैठिए, पलथी मार के बैठ जाइए और आंख बंद करिए और आवाज को सुनिए। तो देखेंगे कि एक ऊपर यानी मस्तिष्क से आवाज आएगी और एक हृदय से आवाज आएगी। कभी कभी हृदय की आवाज आएगी तो कहेगा कर डालो, कभी कभी ऊपर के मस्तिष्क से आवाज जो आएगी कहेगा ना करो, कभी कभी ऊपर मस्तिष्क से आवाज आएगी कि कर डालो, भीतर से हृदय से आवाज आएगी कि ना करो। आप इन्हीं दो वृत्तियों में उलझे हुए हैं। मन एकाग्र स्थिर होने के बाद भी आपके अंदर में जो वृत्तियां पहले से भरी पड़ी हैं, ये उलझन में डालती हैं। इन्हीं उलझनों को सुलझाना है। कैसे सुलझाएंगे? एक एक करके। पहले जो आपको समझ में आए, 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं, इनके एक एक करके सुलझाइए। जैसे आंख है, इसका विषय है रूप यानी देखना, सुंदर सुंदर चीजों को देखना चाहता है, कुरूप चीजों को देखना ही नहीं चाहता है। सुंदर स्थान, रमणीक स्थान, जिस चीज को देख लिया उसे पाने की ललक जो बढ़ाता है, ये आपकी चंचलता का प्रतीक है, यानी मन की चंचलता का प्रतीक है। आपको बैठने नहीं देगा जब तक वो आपके पास आ नहीं जाए, वो मिल ना जाए, उसे छू ना ले, वहां रह ना ले। यह आपके अपने स्वयं के स्थिरता का जो बोध है, जो स्थिति है, वो रहने नहीं देता है, उसमें चंचल कर देता है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए, थाली में पानी रखा हुआ है, आप थाली हिलाइए नहीं तो पानी देखेंगे एकदम स्थिर है, लेकिन जैसे थाली हिलेगा पानी अपने आप हिल जाएगा। बाल्टी में पानी रखा है, जब बाल्टी स्थिर है तो देखेंगे पानी भी स्थिर होगा, लेकिन जैसे ही बाल्टी हिलेगी तैसे ही पानी हिल जाएगा अपने आप। कुआं में पानी देखिए, कुआं तो अपने आप ऑलरेडी स्थिर है, पहले से स्थिर है, और उसमें जो पानी है वो भी ऑलरेडी स्थिर है, लेकिन जैसे ही आपने उसमें कोई रोड़ा मार दिया, पानी देखिए अपने आप हिलने लगता है। या उसमें कोई पहले से जानवर है, मेंढक है, मछली है, कछुआ है, देखेंगे कि जैसे वो हिलता है तैसे पानी भी हिलने लगता है। नदी है, नदी को देखिए, नदी स्थिर है, लेकिन नदी स्थिर होते हुए भी नदी का पानी चलायमान है। क्यों चलायमान है? क्योंकि नदी की जो स्थिति है वो सीधी नहीं है, उबड़ खाबड़ है, ऊंचे नीचे है। पानी ऊंचे से नीचे की तरफ चलता है, इसलिए वो चंचल है। नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे जरूर जाता है। तो आप पानी जो नदी है
वो नदी की स्थिति ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप बनी हुई है, इसीलिए पानी उसमें चंचल है। और ये पानी जाकर के मिलता कहां है? समुद्र में। समुद्र को देखिए, समुद्र स्थिर है, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से पर लहर उठती है जो हमें भयभीत करती है। लहर क्यों उठती है? क्योंकि हवा चल रहा है। हवा ना चले तो समुद्र का पानी भी स्थिर आपको दिखाई देगा। इन सब चीजों का वर्णन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्वयं आप समुद्र की तरह अथाह हैं, स्थिर हैं और शांत हैं। समुद्र के निचले हिस्से में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां लहर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां हवा प्रवेश नहीं कर सकता, और जब हवा प्रवेश नहीं करेगा तो लहर बनेगी नहीं, तो भय आपको उत्पन्न नहीं होगा। और उस समुद्र के अंदर में जो वस्तुएं हैं, जो मछली है या कुछ भी है, वो साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है। पानी मटमैला नहीं है, एकदम साफ साफ क्लियर दिखता है। ये सब मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूं कि जब जैसे ही आपने जीवन का उद्देश्य बनाया निज तत्व तक जाने के लिए, स्वरूप स्थिति तक जाने के लिए, आत्म स्थिति तक जाने के लिए, तो ये जो चलायमान चंचल मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, इनको सबको आपको स्थिर करना होगा। सबसे पहले जो हमारा चंचल मन है, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितनी बातें सोचता है, उन सभी चीजों को स्थिर करो, एक एक बना के रखो। 1 घंटे तक लगातार एक ही बात को हम सोचेंगे, और एक ही काम करेंगे लगातार, जब तक उसमें सफलता हमें न मिल जाए। मैं जैसा चाहता हूं उसको एकाग्रता कहते हैं। एकाग्र, एक धन अग्र, अंत में अकेला। निज तत्व का मतलब होता है अकेलापन का एहसास करना। जैसे आप एक एक करके, उदाहरण आपको दे देता हूं थिएटर का। पिक्चर शुरू नहीं हुआ कि एक एक करके थिएटर के अंदर में जो कुर्सियां हैं सभी लोग आकर के बैठते हैं, पूरी हॉल भर जाती है। पिक्चर शुरू होता है, पिक्चर हॉल में बैठे हुए सभी लोग एक ही चीज को देखते हैं। तो जो चित्र है वो चलता है, और उसमें आनंद की जो अनुभूति होती है, पीड़ा की अनुभूति होती है, गंभीरता की अनुभूति होती है, वो सबकी एक जैसी ही होती है, क्योंकि जो दृश्य है वो एक ही जैसा है, एक ही है, और वो सभी लोग देख रहे हैं। जैसे चित्र चालू हुआ, देखते 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 बीच में इंटरवल भी हुआ, फिर इंटरवल खत्म हुआ, फिर पुनः जब चालू हुआ, देखते 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 अंत भी हो गया। तो हॉल में बैठने से पहले भी आप थे, हॉल में बैठे तो भी आप थे, चित्र चलने से पहले भी आप थे, चित्र चला तो भी आप हैं, चित्र चल करके इंटरवल हुआ तो भी आप हैं, इंटरवल खत्म होकर के पुनः चालू हुआ तो भी आप हैं, चालू होकर के पुनः बंद हो गया, खत्म हो गया तो भी आप हैं, और उसी हाल में से पुनः लौटकर आप अपने घर भी वापस आते हैं। जहां देखिए वहीं आप हैं, और आपको अपने स्वयं का होने का एहसास नहीं है, यही आपकी अपनी गलती है। और उसी गलती को सुधारने की दृष्टि से
संतों के सानिध्य में बैठिए, सत्संग करिए, स्वाध्याय करिए। स्व अध्याय, स्व अध्याय का अध्ययन, स्वाध्याय का मतलब स्व अध्याय का अध्ययन। स्व माने मैं कौन हूं, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करिए जिसमें मुझे स्वयं का अपने आप का ज्ञान हो, जैसे उपनिषद, शास्त्र, श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण। रामायण तो नहीं कहूंगा, उसमें बातें तो हैं स्व तक जाने के लिए, लेकिन किसी के पीछे लगा दिया। हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं अपने आप को जानना है कि निज तत्व में कौन हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसमें लिखा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि छूटति कठिनाई। जड़ और चेतन का गांठ पड़ गया है, लेकिन आगे भी आगे जाकर के और भ्रमित कर दिए हैं, यही उसमें दोष है। बातें हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दीप शिखा सम सोई प्रचंडा, दीप की शिखा की तरह आपकी स्थिति है एकदम लगातार। हवा नहीं, हवा के झोंके नहीं है, इसीलिए दीप की शिखा एकदम लगातार ऊपर की तरफ चल रही है। तो दीप शिखा सम सोई प्रचंडा। गुरु करीबो सिद्धांत यह होए यथारथ बोध, उचित अनुचित लखाय उर तुलसी मिटे विरोध। विरोधाभासी जो वृत्तियां हमारे अंदर में है, वो उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जो हमारे मन के अनुकूल था, हमारा मन वो पकड़ लिया, ये इस बात को पकड़ा ही नहीं क्योंकि हमारे मन के विरुद्ध था। तो निज तत्व, निज तत्व मतलब मैं स्वयं। तो मन की गति, मन कौन, मन क्या है, कैसे बना, बना भी तो मिटेगा कैसे, मिटेगा तो अनुभव कैसे होगा कि मिट गया, क्योंकि मन मिटता नहीं है, वो समय समय से स्मृति के रूप में आपके सूक्ष्म मन में रहता है, समय समय से जागृत होता है। वो जो समय से जागृत होता है उसे ही संभालने की जरूरत है। उसी को बोलते हैं सतर्कता और सावधानी के साथ मन को अपने बस में करना। तो कैसे करेंगे? मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा। अब तो संजोग से और है नहीं। एक चंद्रबली नाम का व्यक्ति था मेहदावल में, उसके पास एक भोजनालय था। भोजनालय तो अभी भी है, वो व्यक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसके वहां उस रास्ते से निकलता था, यानी भक्त के रूप में और संत के रूप में। वो कोई भी संप्रदाय के संत हो या कोई भी पंथ परंपरा के या गुरु के मान्यता अनुसार भक्त हो, वो सबसे एक ही बात पूछता था। जो त्याग परंपरा में लोग थे उनसे ज्यादा पूछता था कि हम लोग तो नमक रोटी खा रहे हैं, अब बच्चों की लाइन लगाए हैं, आप लोग खीर पूड़ी खाते हो, दूध पीते हो, काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाते हो, और न जाने क्या क्या शरीर को मजबूत करने वाली चीजें खाते हो आप लोग। तो अपने मन की गति को कैसे पकड़ पाते हो? कैसे अपने बस में कर लेते हो? क्या वासनाएं आपको प्रभावित नहीं करती हैं? क्या अंदर जागृत नहीं होती हैं? क्या शरीर की क्रियाएं आपको प्रभावित नहीं करती हैं? तो जितने लोगों से वो पूछता था उतने तरह का उसको उत्तर मिलता था। किसी ने कहा फिटकिरी पीजिए तो वासना नहीं जागृत होगी, किसी ने कहा गांजा पीजिए तो काम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तरह तरह की चीजें जितने भी लोग उससे मिलते थे, जितने लोगों से वो प्रश्न पूछता था उतने तरह का उसे उत्तर मिलता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाता था, इसीलिए वो पूछता था। संजोग से एक दिन मेरे थे पूछ लिया,
और उस समय में संजोग ही था कि संत जीवन में मुझे आए ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 साल की समय व्यतीत हुआ था, ज्यादा नहीं था। उम्र मेरी रही होगी वही 25 से 26 साल। और उस समय में उसने मुझसे पूछा, तब मैं कहा कि भाई जो प्रश्न आप पूछ रहे हो प्रश्न तो बड़ा गंभीर है, लेकिन ये जो जगह जहां पूछ रहे हो ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपको इसका उत्तर जानना है तो मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहां ये पब्लिक ना हो, जहां हम खुल करके आपसे वार्तालाप कर सकें। क्योंकि गुरु कबीर साहब के अनुसार 2 व्यक्तियों में जब आपसी संवाद होता है तो वहां तीसरा व्यक्ति बोलने वाला और सुनने वाला ना हो, तब खुल करके बताया भी जाता है और खुल करके व्यक्ति सुनता भी है। तो एक व्यक्ति बोल करके दूसरे व्यक्ति के मन का जो भ्रम है वो दूर करने की कोशिश करता है। तो कोशिश तभी वो सफल होता है जब सुनने वाला लगातार उस बात को सुनकर समझ लेता है। इस बात को मैंने उनसे कहा, तब वो ले गए अपने ऊपर जहां कोई हम दोनों को ना छेड़ता हो, वहां हम लोग बैठे। मैंने उनको समझाया यह मन की गति के साथ चलता है, वासनाएं इच्छाएं मन की गति से चलती हैं। अब मन की गति हमारे बस में है नहीं, इसीलिए जो बाहर के संसाधन है ये हम इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और समय से जागृत होता है, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं और वशीभूत होने से वो काम कर डालते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो मन की गति को पकड़ा कैसे जाए, तो मैंने एक साखी के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश किया। साखी कौन सी थी? दोष दृष्ट जब ही भई तब उपजो बैराग, और दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़भाग। जिस वस्तु से आप अपने जीवन में प्रभावित हो रहे हो, अच्छाई के रूप में या बुराई के रूप में, दोनों रूप में, जिस चीज से आप प्रभावित हो रहे हो, अगर अच्छाई से प्रभावित हो रहे हो तो उसमें आप बुराई देखना शुरू करो। तो जो आपके ऊपर वो प्रभाव डाल करके और बार बार उस कार्य को करवा रहा है, तो जैसे ही बुराई देखना शुरू करेंगे उसमें आपके अंदर में खुद उस संसाधन से घृणा पैदा हो जाएगी, उस कार्य से घृणा पैदा हो जाएगी। और जब जैसे ही घृणा पैदा हुआ अंदर से, वो लाख आपके सामने उपस्थित हो, उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अंदर की चीज है। मन की गति को पकड़ने के लिए घृणा पैदा करना अति आवश्यक है। अब मन को ही दिखाना है। मन की गति को पकड़ने के लिए मन की गति से ही जब पकड़ा जाएगा तभी वो पकड़ में आएगा। मन हमारा पकड़ता है, प्रभावित करता है, उसे बार बार इच्छा प्रकट करता है पाने की, जब उसमें अच्छाई देखता है तब। और उसी अच्छाई में जब आप बुराई देख लेंगे, अपने मन को दिखा देंगे, तो ये मन अगर आप देखना भी चाहेंगे तो ये वहां जाने नहीं देगा। इसलिए मन में अगर अच्छाई से प्रभावित हो रहे हो तो उसमें बुराई देखिए, अगर बुराई से आप प्रभावित हो रहे हो तो उसमें अच्छाई देखिए। ये 2 गतियों में आपने मन को पकड़ने की शक्ति है। बुराई का मतलब किसी को देख करके मन में ईर्ष्या होती हो, किसी को देख करके जलन होती हो, तो उसकी अच्छाई को, खूबी को पकड़िए कि भाई उसने अच्छा कार्य किया, तब आज वो इस लेवल पे है, तो हम जल क्यों रहे हैं, हम घृणा क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उसके बराबरी का करें, बराबरी का काम करें, उसके बराबर में जाने की कोशिश करें। हमारे पास भी तो वही हाथ, वही पैर, वही आंख, वही नाक, वही कान, वही मस्तिष्क, वही चेहरा, सब कुछ जो उसके पास है वही मेरे पास भी है। मैं क्यों पीछे हूं, वो क्यों आगे है? इस तरह से जब देखेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन होगा, और तुलनात्मक अध्ययन करने से आपके अंदर में एक अलग सी क्षमता जागृत होगी।
और जो अलग से क्षमता जागृत होगी, वो क्षमता आपको उसकी बराबरी करने में सफलता प्राप्त कराएगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको उसकी बराबरी मिल जाएगी। जैसे मैंने अपने गुरु से किया बराबरी, वो चरित्रवान थे, शुद्ध थे, संत थे, मैंने भी उनकी बराबरी करने की कोशिश की। तो मैंने अपने सारी बुराइयों को छोड़ने का प्रयास किया। हमने माता पिता छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पूरी एक सिस्टम को ही तोड़ दिया। यहीं से शुरू किया। अब जब गुरु जी के पास आ गया तो तमाम और बुराइयां आई। उन बुराइयों पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बस हमको वो चाहिए था जो गुरु जी के अंदर में क्षमता थी। अब वो क्षमता थी वो निज तत्व स्वरूप स्थिति। और स्वरूप स्थिति तक जाने के लिए जो बाधाएं सामने आई, और सभी बाधाओं को हमने तोड़ने की कोशिश की, और तब जाकर के मैं अभी पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन झलक जरूर कह सकता हूं कि स्व में स्थित होने की झलक मुझे मिली। अब वो झलक जो मुझे मिली, वही झलक मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूं कि अपनी आंख से देखो, स्व में जाओ, स्व को पहचानो। और जिस दिन स्व को स्व में ही पहचान लेंगे, यानी अपने आप को अपने आप में पहचान लेंगे, उस दिन यही मानव जीवन आपकी सार्थक हो जाएगी। और जब तक स्व में अर्थात निज में, यानी मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त आप नहीं करेंगे, कितना भी जन्म ले लो, कुछ भी कर डालो, दान पुण्य कर डालो, धर्म कर डालो, यानी जो भी अच्छाइयां हैं वो सब कर डालो, और जितनी बुराइयां सब कर डालो, किसी में आपको कोई सार्थकता नहीं मिलेगी, आना ये जीवन सफल होगा। अंत समय में आप किसी को भी देख लीजिए, जितने भी धनवान लोग हैं, लाखों लोगों को नौकरी दिए हैं और समाज में एक अच्छी ख्याति प्राप्त किए हैं, शरीर उनका भी छूटता है। उस छूटते वक्त उनकी मानसिक स्थिति को देखिए। तो जो व्यक्ति एक कुछ नहीं था और कुछ कर करके कुछ करने की कोशिश किया और कुछ प्राप्त किया, घर बना लिया, जमीन ले लिया, घर बना लिया, खेत खरीद लिया, बिजनेस कर लिया, समाज में ख्याति प्राप्त कर लिया, उस छोटा व्यक्ति, उसकी अंतिम मानसिक स्थिति और एक लाखों करोड़ों को नौकरी देकर के उनका जीवन यापन करने वाले की स्थिति, दोनों की स्थिति एक ही जैसी बनती है। ये मैंने जो जवानी को खपा करके इन सब चीजों को जोड़ा, बनाया, ठंडी गर्मी बरसात मान अपमान सब कुछ सहा और सहन करके मैंने ये सब किया, ये किसको दूं, कौन उस योग्य है, ये मानसिक स्थिति सबकी बनती है। अब बता दीजिए आपने क्या सार्थकता का काम किया कि जो एक स्थिति अज्ञानी की है और वही दशा अंतिम में आप ज्ञानियों का अगर है, तो दोनों की स्थिति क्या है? कोई सार्थकता वहां मिली? सार्थकता तो तब है मैं जैसा हूं वैसा मैं स्वयं पहले अपने आप को पहचान लूं, जान लूं और स्वयं को उसी में अपने आप को स्थित कर लूं। उसके बाद स्वयं में स्थित होने के बाद वैसे व्यक्ति को हम अपनी तरह बना दें जिसको मैं देना चाहता हूं। जो व्यक्ति सामान्य रूप से सहज भाव से आपके साथ उपस्थित हो, उसी को ऐसा परिमार्जित करिए कि वो आप जैसा हो जाए। और जो आप उसको सामान दो, घर, खेत, मकान, बिल्डिंग, फैक्ट्री, जो कुछ भी आपके पास है, उसको जब ट्रांसफर करो तो आप उसके साथ में रह करके कुछ दिन उसकी सार्थकता का उसे बोध करा दो। इस कार्य को अगर आप इस तरीके से करोगे तो इसमें देखिए कितने लोगों का लाभ होगा और साथ साथ आपका अपना खुद का भी लाभ होगा। ये मानव जीवन सार्थक होगा। उसको इस तरह से ऐसा उसके साथ
संज्ञान लीजिए, जिसके द्वारा उसका अपना जीवन पहले संतुष्ट हो, तृप्त हो, और अपनी तृप्ति दूसरों पर भी बिखेरे। कोई भी काम करिए तो उसमें हानि लाभ, ठंडी गर्मी, बरसात, मान अपमान, सब कुछ सहन करना पड़ता है। उतावले में नहीं, जब तक हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें सफलता बनती हो, चलती हो, तब तक उसमें हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल शांत और स्थिर रूप से कार्य करने में सक्षम हो। तब तो आपकी सार्थकता है। आप तो अपनी पूरी जवानी खपाए, बिल्डिंग बनाए, लोगों को जोड़े, तमाम बातें किए, लेकिन उस जो वस्तु है, वस्तु की सार्थकता दूसरा भी उसका सार्थकता समझे, उसको आपने उसकी मानसिक स्थिति को बनाया ही नहीं। इसलिए आप जैसे किसी को देते हो या जैसे कोई चीज पाता है कोई व्यक्ति दूसरा, तो आपके अपने मानसिक स्थिति से वो नहीं चलता है, वो स्वयं के मानसिक स्थिति से चलता है। और ऐसी चीजों को मैंने हजारों क्या लाखों की तादाद में देखा है। जो संस्थाएं पहले बनाई जाती हैं, जो बनाने वाला है अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार संस्था बनाता है, ट्रस्ट बनाता है, घर मकान बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जैसे ही उसके न रहने पे दूसरा उसकी जगह पे आता है तो उसकी मानसिक स्थिति को तो जानता नहीं, वो अपनी मानसिक स्थिति वहां शुरू करता है, तो पता चला कि वह ध्वस्त हो गया। अन्य जो उसमें सहयोगी लोग हैं संस्था में, उनमें अपने आप में ही बिखरा हो जाता है, एकता रही नहीं जाती, सबकी विचारधारा एक जैसे रही नहीं जाती है, तो वो बिखर गया। तो कुछ भी बनाने से पहले आप अपने को जानिए कि जो कुछ भी है ये मेरे तक ही सीमित है। मेरी आंखें देख रही हैं, मेरा कान सुन रहा, मेरा पैर चल रहा, मेरा हाथ कर रहा है, तब तक ये सब कुछ यथावत जैसा मैं चाह रहा हूं। जैसे ही मेरा आंख देखना कम करेगा, कान सुनना कम करेगा, पैर से चलने लायक हमारी स्थिति नहीं रह जाएगी, हाथ से मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, आप इसी शरीर में रहते रहते ही आपकी वो जो बनाई हुई चीज है वो वहीं ध्वस्त हो जाती है। क्योंकि जो आपके जगह पे आया वो आपकी मानसिक स्थिति को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, बूझा भी नहीं आपसे कि मैं कैसे क्या करूं कि ये जो वर्तमान स्थिति है ये हमेशा बनी रहे। खैर, प्रकृति के नियमानुसार तो कोई चीजें स्थिर रहने वाली नहीं है। अगर कुछ भी स्थिर होने वाली है तो स्व है, स्व मतलब निज, मैं स्वयं ही स्थिर रहने वाली वस्तु हूं, बाकी कोई भी चीजें स्थिर रहने वाली नहीं है। मेरे ही साथ जुड़ने वाले मेरे इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरे शरीर की क्रियाएं, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा बुद्धि, मेरा क्रिया, सब कुछ अपने आप देखिए क्षण क्षण बदल रहा है। और क्षण क्षण बदलने वाली चीज को हम स्थिर करना चाहते हैं, यही मेरा व्यक्तिगत दोष है। इसलिए स्व को पहचानिए, स्व को स्व में ही स्थित करिए, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, विनय है। प्रार्थना भी है तो आदेश भी है, क्योंकि संत परंपरा से हूं और संत हूं तो आदेश भी मेरा देने की हक बनता है कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये परिणाम आपको ही दुखी कर देगा। आपका अपना ही किया हुआ कार्य आपको पीड़ित कर देगा और आपका अपना ही किया हुआ कार्य आपको संतुष्ट भी करेगा। लेकिन ना आप पीड़ित हैं, ना आप सुखी हैं, आप तो शुद्ध और शांत और एकरस हैं। आप में तो कुछ है ही नहीं, ना वहां आनंद है ना वहां पीड़ा है। हम नहीं कह रहे हैं, आपके अपने ही पूर्वज भी कह रहे हैं। आप अपने गीता को उठाइए, गीता में स्पष्ट है, वहां ना सूरज है, ना चांद है, ना तारे हैं, वहां कुछ भी नहीं है, वहां सिर्फ मैं ही मैं हूं।
ये आंख से देखा हुआ दृश्य वहां नहीं है, कान से सुना हुआ शब्द नहीं है, जीभ से लिया हुआ स्वाद नहीं है। मैं खुद ही अपने आप में सब कुछ एकदम स्थिर, शांत और निज तत्व हूं। तो मन की गति वहां नहीं रहेगी, मन बिल्कुल वहां लीन हो जाएगा। अपने आप को ही जानना है, अपने आप को ही समझना है और अपने आप को अपने आप में ही स्थिर और शांत भी करना है। इसकी विधि आपको जहां से मिलती हो, जैसे मिलती हो, जिस रूप में मिलती हो, उस विधि का प्रयोग करके अपने आप को अपने आप में स्थिर करिए, शांत करिए और स्वयं में स्व को ही स्थापित कर लीजिए। उसके लिए जो विधियां हैं, चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की विधियां तो हजारों हैं। जिसके भी पास आप बैठोगे वही आपको कुछ ना कुछ बताएगा, या आपके पास जो व्यक्ति आएगा आप भी उसको आप भी कुछ ना कुछ बताओगे। इस दृष्टि से हजारों विधियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 112 विधियां हैं। त्राटक है, ज्योति है, बिंदु है, अनाहतनाद है और न जाने कितनी कितनी विधियां हैं। सब मिलाकर के 112 विधियों में जो बेस है, मूल है, वो है आपकी अपनी श्वास की गति। इसी श्वास की गति में मैं और मेरे का अंतर महसूस होता है कि श्वास मैं ले तो रहा हूं, लेकिन कभी मैंने अनुभव नहीं किया कि ये श्वास मेरा है, न कि मैं श्वास हूं। लेकिन महसूस होता है कि मैं ही श्वास हूं। लेकिन जब आप लगातार इसे देखेंगे और देखने की दृष्टि से देखेंगे, विशेष रूप से देखेंगे, तो यही आपका अपना ही श्वास आपसे अलग महसूस होगा, क्योंकि श्वास में जो आप हवा ले रहे हैं वो प्रकृति है। माटी, पानी, आग, हवा। हवा को आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो आप कौन है जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं? इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तब धीरे धीरे एक एक करके सब चीजें अलग अलग होती जाएंगी और आपका अपना स्वयं का स्थिति मजबूत होती जाएगी। हमारे अपने ही पांचों जो तत्व हैं बाहरी, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश के रूप में शरीर, इस शरीर हमसे और हम शरीर से अलग अलग महसूस होने लगेंगे। शरीर की इंद्रियाएं, उनकी क्रियाएं, उनके विषय, उनके भोग सब अलग अलग महसूस होंगे। तो मुझे किसका किस रूप में उपभोग करना है या नहीं करना है, ये आप अपने आप में स्थिर रहेंगे। अगर किसी विषय का आपने भोग कर लिया तो उसके नियम में आप बंध गए और वो नियम बार बार आपको स्मृति के रूप में आएगा, ख्याल के रूप में आएगा और वही मन बनेगा और वही मन है। अलग से कुछ नहीं है, मन अपने आप पे कुछ है ही नहीं, बस जो स्मृति के रूप में है वही मन है और आपका अपना ही किया हुआ कर्म है, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में। जो कुछ भी आपके पास है वह सब आपका है, न कि आप वही वस्तु हो या आप वही हो, बल्कि आप तो उससे अलग हो। और क्या हो, वहां मन नहीं रहेगा। जब मन ही नहीं रहेगा तो आपका अपने आप का अनुभव कैसे कराएगा कि मैं अलग हूं, क्योंकि मन भी अलग है मेरे से। वहां मन भी नहीं रहेगा तो मैं स्वयं अपने आप में ही रहूंगा। उदाहरण के रूप में मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि जो नींद की स्थिति है हमारी अपनी, वही नींद की स्थिति हमारी अपनी ही है, लेकिन वो हमें जानता नहीं हूं और प्रयोग प्रतिदिन होता है। अब मुझे जानकारी में उस पॉइंट पे जाना है, देखकर, जानकर और समझ करके वहां तक जाना है और वही स्थिति प्राप्त करनी है चेतनावस्था में, जागृत अवस्था में।
और जिस दिन उस चीज को आपने, उसका झलक आपको मिल गई, वह स्थिति आपको मिल गई, अनुभव हो गया, वह क्षण, वह पल कितने के बराबर होगा? कबीर साहब की एक साखी से है, उनके वाक्य से है कि तन थिर, तन माने शरीर, तन माने शरीर में ही इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जो शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग अपने आप में स्थिर, तन थिर, और फिर मन स्थिर, तन थिर मन थिर। आप कह रहे हैं सूरत नीरत थिर होए, कहीं कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो। लेकिन ये कल्प बराबर तब होगा जब आप जानकारी में करोगे, तब यानी चेतना में रह के सबको स्थिर करोगे तब। और कल्प कहते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर है आपकी अपनी खुद की पलक झपकने और उठने तक। पलक कहते हैं आंख का जो ऊपरी हिस्सा है, ये जितने देर में गिरता और उठता है उसी को पलक कहा गया, और वो क्षणिक होता है। लेकिन वह कितने के बराबर है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर है। लेकिन जब करने की आपके अंदर में खुद ललक हो और कराने वाला शुद्ध शुद्ध आपको उसी तरह से मिल जाए जैसा आप चाह रहे हो, तो दोनों की जब एक रूपता हो जाएगी तो निश्चित तौर पे आप उसकी झलक प्राप्त कर लेंगे। झलक ही नहीं बल्कि आप अपने आप को और स्थिर भी कर लेंगे। वो झलक जिस दिन लग जाएगी ना, उस दिन तो फिर पूछिए मत, और वहीं से आपको अपने और पराये का ज्ञान होता जाएगा। पराया जो है पराया ही रहेगा, हमेशा अलग ही रहेगा, उसको अलग की वस्तु अलग ही रख छोड़ दीजिए। जो मेरा है, मेरे साथ रहने वाला, उसको हमेशा अपने आप पास ही रखिए। तो पास की वस्तु दूर हो नहीं सकती है, दूर की वस्तु पास हो नहीं सकती। मेरा मैं हो नहीं सकता, मैं मेरा हो नहीं सकता, दोनों में अंतर है। तो मैं ही रहेगा और मेरा मेरा ही रहेगा। इसलिए मेरे को मेरे में ही रखिए और मैं को मैं में ही रखिए। तो मैं को मैं में ही जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये जो मोक्ष शब्द आप लोग बहुत चिल्लाते हो, मोक्ष 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 मोक्ष, मरने के बाद मिलेगा, कहीं कोई छाई नहीं। मरने के बाद वहीं जाओगे जो आप पहले से किए हो। आपको मृत्युएं जैसी बनी है, आप उसी तरह से जाओगे। कबीर साहब कहते भी हैं कि जियत न तरो मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो अपने मन से अपने मन की गति को न पकड़ सके, वो मरने के बाद अपने मन की गति को कैसे पकड़ेगा जब वहां संसाधन नहीं है, शरीर ही नहीं है। यही शरीर, अब इस शरीर में नहीं रहोगे तो ये जो शरीर है एक साधन न है, और साधन को साधन हम मानते नहीं, यही हमारा दोष है। शरीर को ही मैं मान के बैठा हूं, यही हमारा और ज्यादा दोष है। शरीर मेरा है, न कि मैं शरीर हूं। तो मेरा मेरे तक ही सीमित रखिए, अब मैं को मैं तक जाने दीजिए। जब तक मैं में नहीं समाहित होगा तब तक ये शरीर है ये आपको भ्रमित करेगा, क्योंकि शरीर में ही इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय, उनके भोग है, और इसी में मन है, इसी में चित्त है, इसी में बुद्धि है, इसी में क्रिया भी है, और यही चीजें आपको प्रभावित करती हैं। इसलिए मन की गति को समझने का प्रयास करिए और निज तत्व तक जाने का अभ्यास करिए। और उस निज तत्व तक जाने का जो साधन है वो है आपका अपना ही श्वास। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। पहले तो इतना अभ्यास करिए कि अपने श्वास अपने से अलग पहले महसूस हो, फिर उसके आगे भी इसमें और भी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो बातें तब आपको समझ में आ जाएगा। अब वो सब भी अलग अलग हैं ये भी समझ में आ जाएगा, और समय समय से जागृत होते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। इसलिए आप अपने को स्व को जानने की दृष्टि से संतों का सानिध्य करिए, और सानिध्य करके स्व को स्व में स्थापित करने का अभ्यास करिए। और अभ्यास करते करते जो आप चाहते हैं मोक्ष स्वरूप स्थिति, कैवल्य स्थिति, निज तत्व, निज पद, वो आप प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि वही आपकी सार्थकता है और वही इस मानव जीवन की भी सार्थकता है।
अन्यथा अगर आप बाहर कुछ प्राप्त करते हैं तो मानव जीवन तो सार्थक आपको मिला ही था। बुद्धि भी अच्छी मिली थी, संग भी अच्छा मिला था, संस्कार भी अच्छे थे, लेकिन वो सब निरर्थक चले जाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, विनय है, प्रार्थना है और आदेश भी है कि स्व को जानो, मैं कौन हूँ का परिचय प्राप्त करो, निज तत्व तक जाओ, निज तत्व में स्थित हो। ये मेरी शुभकामना भी है और प्रार्थना भी है और आदेश भी है। साहिब बंदगी सा। अब थोड़ी देर तक अपने श्वास को देखिए, मन एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए और शांत हो जाए।